तो संघनी, संविता और आह्लादिनी, ये तीन ठाकुर जी के स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, स्वरूप भी शक्ति है ठाकुर जी को, वो भी तीन रूप में है। तो वहां में पहला है संघनी, ये ठाकुर जी को जो संघनी स्वरूप है ये कौन सा है? जैसे बरसानो धाम, धाम भी ठाकुर जी ही हैं। अगर आप ऊपर महल में नहीं दर्शन कर पाए, केवल धाम में प्रवेश कर गए, तो भी ठाकुर जी के दर्शन के समान ही फल मिलेगा। तो धाम भी ठाकुर जी का स्वरूप है। बरसाना धाम, गोवर्धन धाम, नंदगाम, वृंदावन धाम, गोकुल धाम, इन सब धामन में जो हम विचरण करें, ये भी ठाकुर जी को स्वरूप ही है। कौन सा स्वरूप है? संघनी स्वरूप है ठाकुर जी को। कई ऐसे महापुरुष हुए, श्री वंशी अली जी को चरित्र सबने सुनो होगा, मैंने कहो भी ये कथा में। वंशी अली जी तो कितने वर्षन तक श्री किशोरी जी के महल के नीचे ही बैठे रहे, कूड़े के ढेर में ही बैठे रहे, कितने वर्षन तक ऊपर नहीं गए। और 12-13 वर्ष बाद जब किशोरी जी ने ऊपर से टेर लगाई, अरे वंशी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, जल्दी आ, तब 12 वर्ष बाद ऊपर गए। भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन के कितने लंबे काल तक वृंदावन नहीं आई, पर वृंदावन को बचती रही। तो संघनी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो धाम का चिंतन और धाम का दर्शन, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, संघनी स्वरूप। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है संवित स्वरूप। संवित स्वरूप कौन सा है? अब हम कथा में आपको सुना रहे हैं, कथा में आपको ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। न कहूँ नरिस कभी भूलहूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अब जैसे ये पद हित ध्रुव दास जी गा रहे हैं, तो पद सुनते ही आपके चित्त में एक स्वरूप प्रकट हो रहा है, सहज स्वभाव है, नवल किशोरी। नवल किसको कहते हैं? जो सदा छोटी ही रहती हैं, कभी बड़ी नहीं होती, छोटी सी रहती है हमारी किशोरी जी, नवल किशोरी। मृदुता, दयालुता, कृपालुता, मतलब ना तो धाम सामने है